उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप फ्रेम में मेरे संग देख रहे हैं पूरा उत्तराखंड ही है। क्या नाम आपका? दिगंबर सती। दिगंबर सती। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस 25 वर्ष को ये किस रूप से देखते हैं और इन्होंने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, इनका कितना योगदान है, आप सुनिए इस वीडियो में। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं रजत जयंती पूर्व संध्या पे मनाई जा रही है। वैसे तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा आज ही मनाई जा रही है। हमने जो है लगभग 20 साल लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए कफन बांधकर अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपने परिवारों को बिल्कुल दरकिनार करके ये राज्य बनाया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की टिहरी मूल की 2 बहनें हंसा धनई और बेलमती चौहान ने भी शहादत दी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग सरकारी आंकड़ों के आधार पे 42 लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे तमाम उन अमर शहीदों का ये सपना था कि उत्तराखंड ऐसा उत्तराखंड बने कि ये भारतवर्ष के प्रथम राज्य के रूप में, अग्रणीय राज्य के रूप में बने। सबको यहाँ रोजगार मिले, सबका विकास हो और सबका साथ न्याय हो। और चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो तराई हो, चाहे वो भावर हो, सबका एक साथ विकास हो। जब हम लोगों के साथ ये हो रहा था कि ये पहाड़ी राज्य बनेगा, तो उस पहाड़ी राज्य के कलंक को मिटाने के लिए मैंने, दिगंबर सती ने सितारगंज से अमरीक सिंह, सरदार अमरीक सिंह को यहाँ से चुनाव लड़ाया। 14 विधानसभा खटीमा होती थी। और उसके अलावा दूसरा व्यक्ति राम नगीना प्रसाद जी, जो आज कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया। इतना ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में अलग जगाई, पूरे छात्रों को एक किया। और यहाँ तक कि पत्रकारों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। पत्रकार हमारी आवाज़ को पूरे दुनिया तक भेजते थे। इतना ही नहीं, मैं आपको 1 मिनट आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई बच्चा गर्भ में था, वो भी कहता था कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। और अमेरिका के गिनीज बुक ने लिखा, कहीं गांधी जिंदा है तो उत्तराखंड में है। अहिंसक आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड बनाने का मेन मकसद क्या? उत्तराखंड बनाने का मेन मकसद ये था, जब भारत आज़ाद हुआ तो तमाम हिमालयी क्षेत्र अलग राज्य के रूप में आ गए थे। हमारे यहाँ से इतने बड़े नेता रहे, उनका ये मानना था कि पूरा प्रदेश एक रहे, छोटा राज्य न बने। डॉक्टर डी पंत, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और विश्व वैज्ञानिक थे, उनके मन में एक विचारधारा आई। उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की और वहाँ से उन्होंने कहा कि भैया उत्तराखंड अलग बनेगा, इसका विकास होगा, इसका जो है इसके लोग इसके प्रतिनिधित्व करेंगे, यहाँ के लोग मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ के लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और विकास के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये सीमांत जनपद है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पिथौरागढ़ और चमोली ज़िला और उत्तरकाशी, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। मैंने खुद, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, मुझको याद आ रही है, मैंने ITBP से या ITBP द्वारा ट्रेनिंग ली, 3 महीने की मैडम। और 3 महीने की ट्रेनिंग हम ले करके वहाँ जो है वो भी होता था, मतलब फायरिंग होती थी। इसलिए कि कभी अगर दुश्मन हम पे अटैक कर ले, जैसे नेपाल चाइना से लगा क्षेत्र है, तो सरकार ऊपर से हथियार गिरा करके हम खुद मोर्चा को संभाल ले। तो हम उस क्षेत्र से भी लोग हैं और सरकार, हमारा ये मानना था कि हमारा क्षेत्र भी सुरक्षित रहे और विकास भी हो, और विकास के साथ सारे लोग आगे बढ़े। जय भारत, जय उत्तराखंड। अमरीक सिंह, हाँ जी ना, आपका नाम? सरदार दर्शन सिंह। बोलना चाहोगे कुछ? बोल रहे हैं। अमरीक सिंह के ये भाई हैं, इकबाल सिंह जी। इकबाल सिंह जी, उत्तराखंड बनाने का मेन मकसद क्या था? उत्तराखंड बनाने का मेन मकसद था कि छोटा राज्य हो, छोटे राज्य में विकास बहुत अच्छे स्तर से होता है। मेरे को याद है कि जब यह यूपी में था, तो नैनीताल जो ज़िला था, पूरी जो भी जितनी भी कमिश्नरियाँ थी वो पूरी ज़िले में थी। जब आदमी रात सुबह किसी की तारीख होती थी, तो अपनी घरवाले से कहता था सुबह 4 बजे उठ के 2 किलो आटा बना के रोटियाँ बना के देती थी। बच्चे सोए होते थे, और जब बाप तारीख भुगत के आता तो बच्चे सो जाते थे, रात को आधी रात घर लौटता था। लेकिन वो उत्तरांचल बनने से इतना फ़ायदा हुआ। उधम सिंह नगर हमारा ज़िला अलग हुआ। अब हम यहाँ से 10 बजे घर से जाते हैं और 2 बजे घर अपने वापस आ जाते हैं, अपने ज़िले में पूरे अपने कारोबार करके, जो भी है सरकारी कर्मचारी हैं जो भी हैं। और इतना विकास हुआ जब से उत्तराखंड बनाए। शहादतें बहुत हुई। मेरे बड़े भाई, जैसे भाई साहब ने भी कहा, मेरे भाई साहब अमरीक सिंह ने, हम लोग खुद भी यहाँ आंदोलन को थे। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, उनको पता था कि देश को कैसे लिया जाता है, ये स्टेट को कैसे लिया जाता है। मैं स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित हूँ। मेरे बड़े भाई साहब को माननीय एरी जी साहब जी
अध्यक्ष थे, आप लोगों ने सबने मिलकर उनको, लोगों की ये भावना थी कि पहाड़ी राज्य बन जाएगा तो कुछ ऐसे गलत लोग थे जो कहते थे कि यहाँ से सिक्कों को निकाल दिया जाएगा, तराई से उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। इस चीज़ को, इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए हमारे बड़े भाई साहब अमरीक सिंह ने उत्तराखंड क्रांति दल से इलेक्शन लड़ा यूकेडी से, और जिसमें 6,500 वोट उनको मिले। लोगों की भावना थी, लेकिन सरकारें जो ऐसी थी, जो यूपी में बैठी थी, जो मुलायम सिंह सरकार थी, वो बहुत गंदी सरकार थी, वो बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन कोई भी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटा इस चीज़ से। और अपना स्टेट, हम अपना राज्य लेके रहे और आज हम बहुत खुशहाल हैं। हम रुद्रपुर जाना है तो हम 11 बजे जाते हैं, 2 बजे घर अपने आ जाते हैं अपनी तारीख भुगत के। धन्यवाद आपको। आप सबको रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।